बहुत सरल सी बात है, सत्य का संग। सत्य के संग हो जाना, इसलिए नाम रखा है संध्या सत्संग। ये जो संध्या का समय है ना, सदगुरु के तरफ से वचन है, कमिटमेंट है। जब भी दो मित्र, दो साधक थोड़े मस्त हो जाएंगे, वो मेरे संग हो जाएंगे। इतनी छोटी सी सत्य, सरल सी सत्य, कोई बड़ी शर्त नहीं दी है, कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई शीर्षासन नहीं करना है, थोड़े मस्त होना है। मस्त मौला, मस्त फकीर, मस्ती खोने की कला। तो ओशो ने उसके लिए बहुत सुंदर प्रक्रिया और सरल सी प्रक्रिया दी है। तुम थोड़ा झूम लो, तुम थोड़े मस्त हो जाओ। तुम जैसे ही नृत्य में प्रवेश करोगे, तुम बिल्कुल मेरे समीप हो जाओगे, मेरे करीब हो जाओगे। सत्संग घट गया, उसके समीप होना पड़ेगा, उसके समकक्ष होना पड़ेगा, तभी सत्संग घटता है। सत्संग घटाने की और कोई शर्त ही नहीं है। तुम्हें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, वो किसी और पायदान पर है, तुम नीचे के पायदान पर हो, थोड़ा उसके समीप आ जाओ, तभी तो गले लगा पाओगे ना। तुम्हें किसी गले लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब वहां खड़े खड़े तो तुम गले नहीं लगा सकते हो मुझे, तुम्हें थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, मेरे करीब आना पड़ेगा, मेरे समीप आना पड़ेगा, तभी मिलन घट सकता है। बस ऐसा ही कुछ है सत्संग, सत्य का संग। जहां कहीं भी सत्य है, उसके संग आ जाओ, उसके करीब आ जाओ, बात शुरू हो गई। धीरे धीरे समाप्त होने लगे। और ये जो स्वाद है ना, अद्वैत का स्वाद है। इसलिए इस प्रयोग का सबसे अधिक मूल्य है संध्या सत्संग। मस्ती से झूमना है, नाचना है, फिर से बच्चे होना है। ये नाचने की शर्त कोई कठिन शर्त मत बना लेना, ये कोई कठिन काम नहीं दिया गया तुम्हें। फिर से बच्चे होना है, फिर से सरल होना है, वो मस्ती ले आनी है, अपनी उम्र को थोड़ा कम कर लेना है। अब ये तो कर ही सकते हो, बढ़ाने को नहीं कह रहा हूं। बढ़ाने को कहूंगा तो आधे रवाना हो जाएंगे, भाग जाएंगे। कम करने को कह रहा हूं। बच्चे होना है, सरल होना है, सहज होना है। और तुम देखो मजे की बात, चुटकियों में बात बनने लगेगी। गया अहंकार, रुकावट गई। अब कोई भी पल ऐसा आएगा कि उससे मिलन घट जाएगा, उसके आलिंगन में तुम हो जाओगे। ये होगा अपने आप, तुम यहां करके देख। ये जो भी मैं बात कह रहा हूं, बहुत वैज्ञानिक रूप से कह रहा हूं, मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि जो मैं कह रहा हूं उसे थोड़ा आजमा कर देख ले, तुम्हें गवाही मिल जाएगी। और जब भरोसा आ जाएगा, फिर बात और आसान हो जाएगी। तो इतना ही करना है, पूरी मस्ती से झूमना है, धन्यवाद के भाव से। सदगुरु से मिलन हो रहा है, इस बात को समझो। उसके समीप जा रहे हो आप, उसके करीब जा रहे हो। जैसे प्रेमिका
प्रेमी की राह देखती है ना, आंसू से प्रतीक्षा करती है वो, बस ऐसा ही कुछ है। ये सद्गुरु से मिलन है, इसलिए नाम दिया है संध्या सत्संग। तो इसी संध्या सत्संग में हम प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर कीर्तन रहेगा, कीर्तन में नाचेंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल बच्चे हो जाएंगे। नाचने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, बिल्कुल बच्चे हो जाएंगे। और फिर हम बैठ जाएंगे और फिर ओशो अपनी ही आवाज में हमें संदेश देंगे, उसे सुनेंगे। ठीक है, रेडी? सीरियस हो गया बहुत माहौल। बच्चा बनना है तो हंसना तो पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल मस्ती से। ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसको तुम छोटी बात मत समझ लेना, ये बहुत कीमती बात है। आप जरा कभी कभी प्रयोग करके देखना, इसकी वैज्ञानिकता है। आप जिस दिन ज्यादा सीरियस होंगे ना, ज्यादा तनाव से होंगे ना, आप कोई भी विधि करके देख लेना, उसमें उतरना कठिन हो जाएगा, तुम उतर ही नहीं पाओगे। ये करके देख लेना आप। जिस दिन विचार ज्यादा होंगे या तनाव ज्यादा होगा, और मजे की बात, हमारा मन क्या करता है, आज विचार ज्यादा आ रहा है तो आज मैं ज्यादा ध्यान करूं। होता है ना ऐसा कि ध्यान करो ताकि विचार चला जाए, कभी नहीं जाएगा। और तुम थोड़ा बच्चों के साथ एक 10 मिनट खेल लो, छोटे बच्चे रहेंगे ना, भले अपने नहीं होंगे, पड़ोसी के होंगे, उसके साथ थोड़ी मस्ती मजाक कर लो, हंसी मजाक कर लो, थोड़ा ठाका कर लो, और फिर आप प्रयोग में उतरो, विधि में उतरो। आप पाओगे अरे सरलता से उतर गए, कुछ नहीं करना पड़ा। तो जब मैं कहता हूं पूरी मस्ती से बच्चे होकर, ये बुनियादी शर्त है। ये इसको सुनकर इग्नोर मत कर लेना, वरना बात बनेगी नहीं, कठिन हो जाएगा। सीरियस लोगों को ध्यान में जाना कठिन हो जाता है। बच्चे जैसे हल्के फुल्के लोगों को आसानी से ध्यान में प्रवेश मिल जाता है। जिसने कहा है ना, मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा जो फिर से बच्चा हो जाएगा, वो बच्चे जैसा सरल हो जाएगा। बस सारी साधना इतनी है, इससे आगे कुछ नहीं है। कोई वेद पढ़ने नहीं है तुम्हें, कोई वेद कंठस्थ नहीं करने तुम्हें, चिंता मत करो। बच्चे जैसे सरल होना है। इन 3 दिनों में हम उसी सरलता में जिएंगे, सुनेंगे नहीं, सिर्फ जिएंगे 3 दिनों में। और आप पाओगे अरे ध्यान तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। तो ये जो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? पूरी मस्ती से, सरलता से झूमेंगे, नाचेंगे, बहुत प्यारा कीर्तन रहेगा, ठीक है? और फिर हम बैठ जाएंगे।